गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी कुशवाहा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियाज के बारे में। इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे वायरसेस और उनसे होने वाले बीमारियों के बारे में। आई होप कि आपको इसके पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो वायरस, व्हाट आर वायरसेस? जैसा कि हम जानते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि वायरस, जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं, ये ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि कोषद जीव के शरीर के अंदर ही ये डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, डेवलप ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जब किसी जीवित बॉडी में इंटर करेंगे तभी ये इनके अंदर डेवलपमेंट होगा। अगर ये होस्ट शरीर के बाहर है तो इनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी कि वायरसेस जो होते हैं वो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि ये वायरसेस जो होते हैं ना तो जीवित होते हैं और ना ही मृत होते हैं, बल्कि दोनों के बीच के कड़ी होते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि ये जब होस्ट शरीर से बाहर होता है वायरस तो नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करता है, और जैसे ही किसी होस्ट बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये लिविंग की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। इसी वजह से इसको नाम हम देते हैं वायरस। वायरस मीन्स होता है पॉइजन। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते ही एक प्रकार का ये पॉइजन की तरह से वर्क करने लगता है और तमाम तरीके की बीमारियों को काज करने लगता है। तो वायरस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स और अन्य एनिमल्स के अंदर कई सारे डिजीज को काज करता है। उनमें से हम कुछ डिजीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक प्रकार का वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कि एक दूसरे से कंटामिनेशन से होने वाला ये रोग है। यानी कि एक व्यक्ति अगर कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम से पीड़ित है और उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे कॉमन कोल्ड से वह व्यक्ति भी ग्रसित हो जाता है। यह वायरस का कोल्ड वायरस से होता है। मैक्सिमम डिजीज जो होते हैं इसमें जिस वायरस से होते हैं, जो बीमारी होती है वही वायरस उसका। जैसे मान लीजिए पोलियो है, पोलियो जो रोग होता है उसको हम पोलियो वायरस के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसे पॉक्स वायरस के नाम से जानते हैं। सेम बीमारी से कनेक्ट करके इसका नामनक्लेचर कर दिया जाता है। तो कॉमन कोल्ड एक प्रकार का वायरल डिजीज है जिसमें उससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो रनिंग नोज, सोर थ्रोट, ये इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। और यह जो होता है 3 से 4 दिन 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन जो होता है अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन पे किसी भी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता है। क्योंकि वायरस के चारों तरफ जो होता है एक प्रोटीन का कैप्सिड होता है, खोल होता है, जो एंटीबायोटिक जो होता है वो इस खोल को ब्रेक करके इसके अंदर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ जो होती हैं इस वायरस के ऊपर वर्क नहीं कर पाती हैं।
इसी वजह से वायरल डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका वैक्सीन वगैरह बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जल्दी इसका नहीं बन पाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारा इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू के नाम से जानते हैं। यह रोग भी जो होता है वो वायरस के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट मिजल्स जिसको हम खसरा के नाम से जानते हैं। बच्चों में ये अक्सर जो होता है ये बीमारी हो जाती है और खसरे का टीका भी बच्चों को लगता है। मिजल्स जिसको हम कहते हैं खसरा, खसरे का टीका जो है अगर स्टार्टिंग पीरियड में ही बच्चों को लग जाता है तो वो बच्चे जो होते हैं इस बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है आपका पोलियो। पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के द्वारा होता है। कंटामिनेशन वाटर या फूड के वजह से हो जाता है ये पोलियो। इसमें जो होता है वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है और इसमें बॉडी का कोई पार्ट जो होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। यानी कि हाथ या पैर जो होता है उनमें से कोई भी एक पार्ट जो होता है वो प्रॉपर वे में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये जो होता है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और वो जिस पार्ट को अफेक्ट करता है उस पार्ट के अगेंस्ट वाला जो ऑर्गन होता है वो प्रॉपर वे में वर्क करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, जिसको हम छोटी माता और बड़ी माता के नाम से जानते हैं, यह जो है ये भी पॉक्स वायरस से होता है। यह रोग जो होता है पॉक्स वायरस से होता है। ये दोनों एक ही प्रकार के डिजीज हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि इसमें बॉडी के ऊपर जो होते हैं ब्रिस्टल्स बनते हैं। ब्रिस्टल्स यानी कि छाले पड़ जाते हैं, खास करके फेस पे और होल बॉडी पे। फेस पे अधिकतर ब्रिस्टल्स आते हैं, उसके साथ साथ पूरी बॉडी जो होती है छाले से भर जाती है, चिकन पॉक्स। और यदि ये ब्रिस्टल्स जो होते हैं ब्रस्ट करते हैं और अगर ये ब्रिस्टल्स के जो वाटर होते हैं वो जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है और पूरे शरीर पे फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आता है तो वह व्यक्ति भी कुछ दिनों बाद जो होता है वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो ये बीमारी उस व्यक्ति को भी हो जाती है। तो इसका जो होता है वो इसका भी वैक्सीन आता है लगाने के लिए। वैक्सीन आता है जिसका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने पॉक्स वायरस के वैक्सीन का जो है यानी कि चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है, तो लगभग इंडिया से जो है ये चिकन पॉक्स लगभग समाप्त माना गया है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। एक्चुअल में ये बीमारी अभी हमारे तरफ जो है ये बीमारी रन कर रही है। इसमें होता क्या है, ये ब्रिस्टल के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर तेजी के साथ इंक्रीज होता है, बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है बॉडी का टेम्परेचर, शरीर में दर्द होता है। और गांव में इसको लोग जो है वो एक आस्था से जोड़ के देखते हैं। मानना है कि माता जी का आगमन होता है, ऐसा कुछ होता है और नीम के पत्तों वगैरह पर सुलाया जाता है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नीम की पत्ती चूँकि ठंडी होती है, इस वजह से जो है नीम की पत्ती पे सुलाने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होने लगता है। तो ये चीज़ भी है एक तरीके से, अगर धार्मिक आस्थाओं से जुड़ के हम देखते हैं तो भी ये जो भी साफ सफाई किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है कोई भी बीमारी, मैक्सिमम जो बीमारियाँ होती हैं वो किससे होती हैं, कंटामिनेशन से होती है। अगर प्रदूषण है, संदूषण है, वहाँ पे तो मैक्सिमम बीमारियाँ पनपती हैं। तो अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो मैक्सिमम बीमारियों से हम बच सकते हैं, चाहे पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन हो। ठीक है, तो ये छोटी माता और बड़ी माता
माता आपको निकली है और फिर बड़ी माता निकल गई, या बड़ी माता निकल गई, उसके बाद से कोई जो है छोटी माता नहीं निकल सकती या फिर बड़ी माता नहीं निकल सकती। यानी कि कहने का मतलब एक बार अगर आप चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो दूसरी बार उसका इन्फेक्शन आपके बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो होता है वो आपके बॉडी में जो है वो, ठीक है, तो उसको एंटीबॉडी बन जाते हैं और फिर दोबारा उसका इन्फेक्शन हमारे बॉडी में नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है HIV, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली यह जो वायरस होता है वो एड्स नामक बीमारी को काज करता है, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह जो बीमारी है एक प्रकार का वायरल डिजीज है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या जिसको कह सकते हैं एसआरएनए वाले वायरस से होती है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है, ठीक है। तो यह जो वायरस होता है वो एक्चुअली HIV जो होता है वह एक एसटीडी है, एसटीडी टाइप डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यह लिंग यानी कि सेक्स से रिलेटेड डिजीज है, बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति जो होता है असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि एक से अधिक पार्टनर के साथ वो मैटिंग प्रोसेस करता है, और अगर वो पार्टनर जो है वो HIV से ग्रसित है तो जो पार्टनर जो उसके साथ जो मैटिंग करेगा वह व्यक्ति भी HIV से ग्रसित हो जाएगा। HIV का सबसे पहले खोज जो है 1981 में जो है वो USA में हुआ था, और उसके बाद 1986 में इंडिया में इसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। 1986 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और तब से लेकर के आज तक जो है इसके पेशेंट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक HIV वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं बनाया जा सका है, क्योंकि यह वायरल डिजीज है। और वायरल डिजीज का मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इसका वैक्सीन बनाने में यानी कि इसका मेडिसिन बनाने में बहुत कह सकते हैं कि वक्त लगता है, या क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इस वजह से इसके मेडिसिन तैयार करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अगर लिविंग प्रॉपर्टी को मान के हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो नॉन लिविंग, और अगर नॉन लिविंग को मान के चलते हैं तो नॉन लिविंग। इसी के वजह से जो है इसका वैक्सीन अभी तक फिलहाल नहीं आ पाया है, लेकिन इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन बनाया गया है जिसको हम AZT के नाम से जानते हैं। अब इसके पूरे प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।